नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांश रहरिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की और जानेंगे कि उनकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है, वे किस मुद्दे को उठा रहे हैं और भविष्य में उनका क्या मिशन हो सकता है। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से एक है। वो वर्तमान में वे लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, जिसमें समाज के आर्थिक, सामाजिक और न्याय को सामने लाने पर जोर दिया था। राहुल गांधी का आरोप है कि भारत की सत्ता और प्रमुख संस्थाएं सिर्फ एक छोटे हिस्से के हाथों में हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 10% लोग देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे सेना, नौकरशाही और बड़ी कंपनियों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि चुनावी प्रणाली में गड़बड़ है, वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाए और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने, आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। और मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य के उस आकार के खिलाफ है जिसे उन्होंने संस्थागत कब्जा कहा है। भाजपा और अन्य आलोचकों ने उनका यह कथन खारिज किया है और उन पर कट्टरवाद या राज्य विरोधी होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विवाद है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक राहुल गांधी ने हरियाणा में शाखाओं को मजबूत करने के लिए जमीन स्तर पर पुनर्गठन का रोड मैप जैसे जारी किया है और कर्मियों और पदाधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाने की पहल की है। लेकिन दूसरी तरफ संघर्ष और अनुशासन की कमी को कांग्रेस के अंदर एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि पारंपरिक राजनेता की भूमिका अब पुरानी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि देश में पूंजी, मीडिया और सोशल मीडिया के जोर ने लोकतांत्रिक राजनीति को बहुत बदल दिया है। इसलिए हमें नेतृत्व के एक नए मॉडल की जरूरत है। विरोधी नेताओं में कुछ मानते हैं कि राहुल गांधी अब अधिक परिपक्व राजनीति रणनीति अपना रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. As we all know, 2047 is the year where we'll be completing 100 years of our India independence. So what's your vision to that? Harmonious country where everybody feels that they have space, that they're protected and they are allowed to fulfill their imagination. Country where there is less violence, less anger, less hatred between people, and a country that produces what it needs, right? That manufactures what it needs and that is able to give comfortable living to its people, that is able to protect them when it comes to their health and is able to give our children good education. कांग्रेस के कुछ सहयोगी नेताओं ने भी उनकी नेतृत्व क्षमता को माना है। जैसे सचिन पायलट ने कहा है कि राहुल भविष्य में देश का नेतृत्व कर सकते हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा है कि राहुल गांधी राजनीति परिपक्वता दिखा रहे हैं और उनकी चुनौती सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि राष्ट्रीय है। उनकी लड़ाई में सबसे बड़ा कांटा चुनावी संस्थानों और वोट चुराने के आरोप पर है। वोट चोर। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है।
लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग का कहना है कि ये बयान सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का हिस्सा है। कांग्रेस को न सिर्फ बाहरी चुनौतियों का सामना करना है, बल्कि आंतरिक पुनर्गठन, युवा नेताओं को मंच देने और पार्टी को मजबूती देने की भी जरूरत है। भविष्य में राहुल की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि वे जनता के मुद्दों, नौकरी, कास्ट, आर्थिक अन्याय, लोकतंत्र को इतनी मजबूती से उठाते हैं, और साथ ही यह भी देखना होगा कि न्यायप्रिय राजनीति और बड़े संस्थानों पर उनकी लड़ाई अक्सर दिख पाती है या नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप राहुल गांधी की वर्तमान राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनकी रणनीति कारगर है या उन्हें अन्य रास्ते तलाशने चाहिए। मैं प्रियांश लहरिया अगली वीडियो में आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।